मुझे छोड़ दो। बचाओ। तुम कौन हो? तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। प्लीज मुझे जाने दो। तुम जो चाहो मैं वो सब देने को तैयार हूं। मिन्नतें करती हूं, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज। आह, दादी माँ, मुझे आजाद कर दो। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम क्या करने वाले हो? दादी माँ, दादी माँ, रहम करो, मुझे जाने दो। दादी माँ, दादी माँ, प्लीज मुझे यहां से जाने दो। चेन शिनयान, मैंने सोचा था कि तुम्हें 3 दिनों तक कैद में रखूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम खुद भागने की कोशिश करोगी। तो फिर अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। काम कहां तक पहुंचा? हेलो बॉस, मैडम भाग गए। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जानते हो, अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो इसका नतीजा क्या होगा? बॉस, मैं समझ गया। मैं अभी इसे निपटाने जाता हूं। सिस्टर लियू, सच में मुझसे और चला नहीं जा रहा। क्यों ना हम कोई जगह ढूंढें और थोड़ा आराम करें। बस थोड़ी हिम्मत और रखो। चलो देखते हैं कि आगे रुकने की कोई जगह है या नहीं। सिस्टर लियू, मैं सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। अगर मैंने हान जियान से शर्त न लगाई होती तो मैं इस बेकार जगह एडवेंचर के लिए कभी नहीं आती। तो ये दोनों यहाँ एडवेंचर के लिए आई हैं। मुझे इन दोनों की मदद लेने का कोई रास्ता निकालना होगा। आह, आह, माफ करना, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों को डरा दिया। क्या सिर्फ माफ करना काफी है? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इतनी रात को यहाँ तुम्हारा इस तरह दिखना वाकई बहुत डरावना है। पता है ना तुम्हें? बस भी करो, अब रहने दो। इतनी रात को तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ और मुझे पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा। क्या आप दोनों मेरी मदद कर सकती हैं? तो तुम भी रास्ता भटक गए हो। तो सुनो, मेरे साथ जो ये खही हैं, ये एक प्रोफेशनल एडवेंचरर हैं। तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना उनके लिए बच्चों का खेल है। ठीक है, बहुत हुआ। अगर तुम चुप रहोगी तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। हमें रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी और फिर कल सुबह हम पहाड़ से नीचे चलेंगे। आह, कौन है वहां? एक और मुसीबत। ये ड्रामा कभी खत्म होगा या नहीं? वो सुनिए, माफ करना, मैं रास्ता भटक गया हूं। क्या आप जानती हैं कि नीचे जाने का रास्ता कहाँ है? क्या तो तुम भी रास्ता भटक गए हो? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे साथ जो ये खही हैं। सन टियन। ओह, ये वही अपराधी है जिसने मुझे पकड़ा था।
मुझे किसी भी तरह इन दोनों को बताना होगा, वरना ये दोनों भी खतरे में पा जाएंगी। तो क्या हम साथ में नीचे चल सकते हैं? चूंकि तुम दिखने में काफी हैंडसम हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। चलो हम सब साथ चलते हैं। अरे, मेरा पैर फिसल गया। शेयरधारकों की मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है। तैयारियां कैसी चल रही हैं? मम्मी, आप बेफिक्र रहिए। शेयरधारकों की मीटिंग से पहले चेन शिन यान वहां नहीं आ पाएगी। देखना कोई बड़ी अनहोनी न हो जाए। सबसे जरूरी बात, उसके पास मौजूद मसालों का गुप्त नुस्खा है। चिंता मत करो, मुझे सब पता है कि क्या करना है। पापा, अब आपकी दवा का समय हो गया है। मैं एक आउटडोर एडवेंचर एक्सपर्ट हूँ। मेरा नाम लियू है और ये सन टियन है। हाय। हम यहाँ पास में ही एडवेंचर के लिए आए हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और तुम्हारे कपड़े भी काफी महंगे लग रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई सामान ही नहीं है। कहीं तुम्हें किसी अपराधी ने पकड़ तो नहीं लिया था? ये तो बहुत ही रोमांचक है, बिल्कुल किसी टीवी सीरियल की तरह। गहरे पहाड़ों में ले जाकर फिर घर वालों से पैसों की मांग करना, वो भी बहुत सारे पैसों की। वैसे उन बदमाशों ने तुमसे कितने पैसे मांगे? ठीक है, अब बस करो, चलो अब पहाड़ से नीचे चलते हैं। सामने कोई है। वह एक हैंडसम लड़का है। अरे, यह तो लिंगफेंग है। लिंगफेंग, आप भी यहाँ कैसे? फोरम पर लोग कह रहे थे कि शायद आप इन दिनों यहाँ एडवेंचर के लिए आने वाले हैं, और बात बिल्कुल सच निकली। आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई। क्या वह इतने मशहूर हैं? वैसे वो दिखने में काफी अच्छे हैं। तुम अभी इस ग्रुप में नहीं हो। लिंगफेंग लगातार 7 बार आउटडोर एडवेंचर कंपटीशन के चैंपियन रहे हैं। वह इस फील्ड में नंबर 1 पर हैं। अगर वो हमारे साथ हैं तो हमें यहाँ से बाहर निकलने की फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेजेंड, क्या मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी कोई मेरे करीब से गुजरता है तो मैं उन सभी खुशबुओं को पहचान लेती हूँ जो पिछले 3 दिनों में उसके संपर्क में आई हूँ। लेकिन एक शख्स की महक ऐसी है जिसे मैं ताउम्र नहीं भूल सकती। हा 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 हा। लिंगफेंग, तुम्हारे शरीर से एक खास तरह की महक आती है। कैसी महक? ये सितारों जैसी महक है। ही। क्या यह वही हो सकता है? नहीं, अभी मेरे पास ये सब सोचने का वक्त कैसे है? मैं मुसीबत में हूं, मेरा अपहरण हो गया है। लीजिए पिताजी, दवाई पी लीजिए। मैंने मिस को ढूंढने के लिए आदमी लगा दिए हैं और पुलिस को भी इस बारे में बता दिया गया है।
लिंगफेंग, आमतौर पर एडवेंचर के अलावा क्या आपकी और भी कोई पसंद है? नहीं, तो फिर आपने लगातार 7 बार चैंपियनशिप कैसे जीती? अपने अंतर्ज्ञान के दम पर। अरे लियू, तुम बहुत परेशान करती हो। स्मार्ट बॉय, हमें यहाँ से बाहर निकलने में और कितना समय लगेगा? इस पहाड़ को पार करते ही शहर की सीमा आ जाएगी। तो चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं सच में और नहीं चल सकती। ठीक है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। शुक्रिया। क्या मेरे चेहरे पर फिर से कुछ लगा है? नहीं, बस तुम्हारा नाम मेरे एक दोस्त जैसा है, लेकिन तुम उससे काफी अलग दिखते हो। इस दुनिया में एक ही नाम के बहुत से लोग होते हैं। वह तो है, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। तुम सब किसी काम के नहीं हो। अगर कुछ दिनों में वह कंपनी में नजर आई तो मैं तुम सबको इसकी सजा दूंगा। तुम्हें सावधानी बरतने को कहा था, लेकिन फिर भी गलती हो गई। उस गुप्त रेसिपी का क्या हुआ? भले ही वह सामने न आए, पर बिना उस गुप्त रेसिपी के तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी नहीं मिलेगी। यहाँ और भी मशरूम हैं। वे सब जहरीले हैं, उन्हें मत उठाओ। यहाँ भी कुछ है। यह कैसे मुमकिन है? क्या ये सच में जहरीले हो सकते हैं? सन टियान टियान, इधर उधर मत भागो, सावधान, यह सांप हो सकता है। आह, सांप। मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। आह, 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 मेरा पैर किसी चीज में फंस गया है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। लियू, तुम इसका ख्याल रखना। यह चीज जितना हिलोगी उतना ही दर्द होगा। मैं कुछ औजार लेकर आता हूँ। मैं इसका ध्यान रखूंगी, तुम अपना ख्याल रखना। आह, 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 आह। लियो दीदी, मुझे दोष मत देना। अगर दोष देना ही है तो तुम दोनों को दो, क्योंकि तुमने मेरा प्लान बिगाड़ दिया। आज जो कुछ भी हो रहा है वह सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। होंगवे भैया, नहीं। आह, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अपनी बकवास बंद करो। जो होंगवई, क्या तुम्हारा निशाना मैं नहीं हूँ? बस तुम सन टियन टियन को छोड़ दो। तुम जो चाहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, और तुम अपने मालिक से कह सकते हो कि उसे जो चाहिए मैं वो सब देने को तैयार हूँ। तैयार हो? तुम्हारे तैयार होने से क्या होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मेरी पत्नी और बच्चे अपराधी की कैद में क्यों होते? क्या तुम्हें अंदाजा भी है? आह, नहीं। होंगवे भैया, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और न ही कोई झगड़ा। बस अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपकी हर बात मानूंगी। इसे ऊपर खींचो। ये सब नाटक बंद करो। आह, भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई, हमारा इरादा आपके प्लान को ख़राब करने का नहीं था। अगर मुझे पता होता कि आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं पक्का आपकी मदद करती। जब मैंने पहली बार उसे देखा था तभी मुझे पता था कि वह कोई अच्छी औरत नहीं है। आह, वह 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 तो अभी भी जिंदा है। जो होंगवे, सजा मुझे दो।
तुम उन्हें छोड़ दो, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। होंगवे भैया, क्या आपने सुना? उसने अभी अभी आपसे मुझे छोड़ने के लिए कहा है। आप उसे खत्म कीजिए, आप उसे ही सजा दीजिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आह आह। चुप। भाई, पर क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बकवास करती हो। हा 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 हा। जो होंगवे, क्या तुम इंसान नहीं हो? उसे इतना दर्द हो रहा है, मदद के लिए आगे आना तो दूर, तुम वहां खड़े होकर हमारी हालत का मजाक उड़ा रहे हो। ओह, ठीक है। लिंगफेंग वापस आ गया है। बस थोड़े से मामूली खरोंच हैं, हड्डियां अपनी जगह पर ही हैं। शुक्र है कि कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। हालांकि कोई फ्रैक्चर नहीं है, फिर भी जंगल में इसे पट्टी करना जरूरी है ताकि किसी संक्रमण या जंगली झोंक से बचा जा सके। थोड़ा दर्द होगा, बस सह लेना। कुछ कदम चलकर देखो, कैसा लग रहा है? अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता, मेरे पापा सिर्फ तरल खाना ही खा सकते हैं, फिर भी तुम उन्हें रेस्टोरेंट में ले आए। क्या तुम इस तरह मेरे पापा का अपमान नहीं कर रहे? ओह यंग मास्टर सर, अगर मुझमें 100 गुना ज्यादा हिम्मत भी होती तब भी मैं ऐसा करने की जरूरत नहीं करता। मुझे लगा कि शायद मालिक को रेस्टोरेंट में ही खाना खाने की आदत है। पापा, अगर आप इसे पीना चाहते हैं तो बस एक बार घंटी बजा देना, और अगर नहीं पीना चाहते तो 2 बार बजाना। अरे, ये तो गलती से गिर गया। मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी चैन फैमिली कंपनी नालायक कुत्तों को नहीं पालती। बेहतर होगा कि तुम इस गिरे हुए खाने को चाटकर साफ करो।
मालिक, आप थक गए होंगे। चलिए, मैं आपको आराम करने के लिए कमरे में ले चलता हूं। रुको, आगे कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है वहां कोई जाल है। सब लोग एक कदम पीछे हट जाओ। जो होंगवे, तुम पीछे हटो। मैं पीछे क्यों हटूं? मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूं ना। मेरी मदद? तुम कोई प्रोफेशनल नहीं हो। तुम बस काम बिगाड़ना जानते हो। तो क्या मैं बगल में खड़े होकर देख नहीं सकता कि काम कैसे होता है? जाल, मैंने फिल्मों में देखा है। क्या यह वैसा ही है जिसे छूते ही हवा में तेज आवाज होती है और बहुत सारे तीर चलने लगते हैं? जाल कई तरह के होते हैं। वैसे भी वे बहुत खतरनाक होते हैं। सब लोग एक कदम पीछे हट जाओ। देख, मैं तुझे कैसे पूरी तरह से हराता हूं। होंगवे भाइया, जल्दी पीछे हट जाओ। पीछे क्यों हटूं? वह बस एक तार ही तो है ना। अरे, तुम्हें कैसे पता कि वहां एक तार है? मैंने इसे ध्यान से देखा था, मेरी काबिलियत और अक्ल से। क्या मैं इतना भी नहीं पहचान सकता? होंगवे भैया, तुम कितने होशियार हो। वह तो मैं हूं ही। तुम ली यू की बात मानो। क्या एक कदम पीछे हटना इतना मुश्किल है? मैं धीरे धीरे पीछे ही तो हट रहा हूं, है ना? अरे, तुम इतने कमजोर और सुस्त क्यों हो रहे हो? होंगवे भैया, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। बस थोड़ा सुन्न हो गया है। बस मामूली सी झुंझुनी है। इसका इलाज आसान है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तुम इस तरह अपने पैर पटको, ठीक हो जाएगा। पैर पटकने की क्या जरूरत है? मेरे पैर बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो फिर 2 कदम चलकर दिखाओ। अरे संटियन, देखो वह क्या है। जो होंगवे, तुम अब क्या चाल चल रहे हो? ली यू तुम्हारे पीछे भाग गया। यहां तो कुछ भी नहीं है। देखो, अभी यहाँ एक कीड़ा नहीं था क्या? अब वह उड़ गया। सिर्फ एक कीड़ा ही तो है। इतना क्यों डर रहे हो? अरे जो होंगवे, क्या तुम्हारा पैर ठीक हो गया? मेरा पैर बस अभी थोड़ा सुन्न हो गया था। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सब मेरे पीछे आओ। यंग मास्टर, ये आज की फाइलें हैं जिन्हें आपको देखना है। कोई बात नहीं, तुम बस इन्हें मेरे लिए पढ़ दो। यंग मास्टर, इसमें कई हजार शब्द हैं। मैं इतना कैसे पढ़ पाऊंगा? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? भविष्य के बॉस पर शक कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास एक बेहतर तरीका है जिससे आप इन कामों को और तेजी से निपटा सकेंगे। यंग मास्टर, मेरे पास एक बेहतर तरीका है। इससे और भी जल्दी आप इस तरह की समस्या सुलझा सकेंगे। मुझ जैसा बूढ़ा आदमी इसे पढ़ता रहे तो इसमें क्या मजा है? वाकई तुम मुझे समझते हो। देवियों, आज रात हम सब एक गेम खेलेंगे। जो कोई भी सही अंदाजा लगाएगा, मैं यह घड़ी उसे तोहफे में दे दूंगा। जरा अंदाजा लगाओ, तुम्हारे हाथ में जो फाइल बैग है उनमें से सबसे कीमती कौन सा है? गेस करो, यह किसका है?
मिस्टर चैन, आप इसे देख सकते हैं। एग्जैक्ट गोल्ड, ये वाला सबसे महंगा है। ओह, हेलो। इस वक्त तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? हेलो, ये जाल बहुत खतरनाक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या किसी की जान नहीं चली जाएगी? क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मेरे ख्यालों पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नहीं, बस मुझे डर है कि अगर ये जारी रहा तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वही करो जो मैंने कहा है, वरना अस्पताल में दवाइयां बंद कर दी जाएंगी। ठीक है, मैं समझ गई। मुझे लगता है कि कुछ कमी है। मिस्टर चेन, मुझे लगता है कि मेरा वाला सबसे महंगा है। तुमने सही अंदाजा लगाया। शुक्रिया मिस्टर चेन। संटियन, क्या? इधर आओ और मेरी चीजों का ध्यान रखो। इस वक्त उसे इतनी ज्यादा शराब क्यों पीनी थी? सुनो, अपना ईमेल खोलकर एक बार देखो। उसमें तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जो मैंने छोड़ा है। जू होंगवे, तुम मुझे गंदी तरह क्यों छू रहे हो? आह, बचाओ। सावधान। लिंग फेंग, तुम लोग वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी आओ और मदद करो। मैं पानी लेकर आती हूँ। लड़कियों का अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं लियू दीदी से पूछने जाती हूँ कि क्या उनके पास मरहम पट्टी के लिए कोई दवा है। लिंग फेंग, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? देखो, तुम बिल्कुल मत सोना। तुमने शायद बहुत ज्यादा टीवी देख लिया है ना? मेरी जान बचाने के चक्कर में तुम्हारी ये हालत हो गई। अब तुम ज्यादा बात मत करो। आउटडोर एक्टिविटीज में मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। बस मुझे सीने में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। हाँ, क्या यहाँ दर्द हो रहा है? शायद अगर तुम इसे थोड़ा फूंक मार दो तो ठीक हो जाएगा। क्या अब थोड़ा बेहतर लग रहा है? और कहीं दर्द है क्या? मुझे लग रहा है कि मेरे होठों में भी बहुत दर्द हो रहा है।
माफ करना, शायद आप सबको प्यास लगी होगी। आइए और थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं पहले लिंगफेंग को थोड़ा पानी पिला देती हूँ। टीवी ड्रामा के हिसाब से तो अब तक तो मुंह से मुंह लगाकर पानी पिला देना चाहिए था, है ना? हाँ हाँ। क्या सीन है? खांसते हुए। मम्मी, आपने इतनी तेज परफ्यूम क्यों लगाई है? तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे ही जिद्दी हो। तुम्हें अच्छी चीजों की परख ही नहीं है। अरे, उनका नाम मत लो। मम्मी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो फिर। मुझे एक रहस्यमयी फोन आया था और एक गुमनाम ईमेल भी मिला है। उसमें मुझे पता था, दिन के उजाले में तेरा मेरे पास आना मतलब कोई ना कोई मुसीबत है। क्या तुम खुद पर थोड़ा काबू नहीं रख सकते? मम्मी, मैं तो बस भविष्य की पार्टियों की तैयारी कर रहा था। हो, पार्टी? ऐसी कौन सी पार्टी है जो बिस्तर पर होती है? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मुझे तुम पर बात करने में भी आलस आ रहा है। मुझसे गलती हो गई। अगली बार मैं 2 गुना सावधान रहूंगा। मैं वादा करता हूं कि यह आखिरी बार है और आखिरी बार है। मैं तुम्हारी एक बार फिर मदद करती हूँ। मुझे वह ईमेल दिखाओ। वह ईमेल तो उसी समय डिलीट कर दिया गया था। अच्छा हुआ मैंने उस वक्त स्क्रीनशॉट ले लिया था। यह लो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये वाला नहीं है। कोड वर्ड। बस बहुत हुआ, मुझे मत दिखाओ ये सब। कितना घटिया है यह। सबसे काबिल इंसान अब जख्मी हो चुका है। वाकई किस्मत अब मेरे साथ है। कहीं लिंगफेंग को पता तो नहीं चल जाएगा। तुम क्या देख रहे हो? मैं सोच रही हूँ कि हम यहाँ से बाहर कब जा पाएंगे। मेरा शरीर अब काफी हद तक ठीक हो गया है। हम अब यहाँ से निकल सकते हैं। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। तुम सब जल्दी यहाँ आओ। नजारा वाकई अच्छा है। चलो यहीं अपना डेरा जमा लेते हैं। नजारा तो वाकई बेहतरीन है। मैं सबके लिए आग जलाता हूँ। मैं कुछ खाने के लिए ढूंढती हूँ। सिस्टर लीयू, तुम वाकई कमाल हो। अरे सिस्टर लीयू, इस मशरूम का रंग कितना चटक है। कहीं यह जहरीला तो नहीं होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? इसे रेड जियान शॉकिंग कहते हैं। ओह, मुझे लगा था कि जितने भी मशरूम दिखने में सुंदर होते हैं वो सभी जहरीले होते हैं। तुम्हारे हाथ में जो है वो जहरीला है। आह, जल्दी जाकर हाथ धो। तुमने अभी उसे छू लिया था। यह क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है। जल्दी हाथ धो। ठीक है, मैं हाथ धोने जा रही हूँ। आह सिस, ओह सिस, ओह, आह, आह, ओह। सिस्टर लीयू, ये क्या कर रहा है? कितना घिनौना है। देखने में बहुत बुरा लग रहा है। तुम अभी सामने मत देखो। आह वो, आह। क्या हमें चलकर देखना चाहिए? ओह ओह, आह। अरे तुम क्या कर रहे हो? हाँ, नमस्ते। ओह ओह ओह। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं नहीं, मैं लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सब मेरे आसपास क्यों जमा हो गए हो? मुझे माफ कर देना, मुझे लगा तुम कुछ और ही कर रहे थे। ये क्या बकवास है? हाँ हाँ हाँ, कितनी बेकार लकड़ी है। आधा घंटा हो गया
और अब तक आग भी नहीं जली। देखो, तुम इतनी मतलबी बातें क्यों कर रही हो? अरे जो होंगवे, मुझे लगता है तुम थक गए हो। क्या तुम्हारी जगह मैं कोशिश करूं? ठीक है, तो क्या तुम इसे एक बार करोगे? आजकल कौन सा जमाना चल रहा है और तुम अभी भी पत्थर और लकड़ी से आग जला रहे हो? हाँ हाँ हाँ। मतलब अगर तुम्हारे पास यह चीज थी तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? पर तुमने मुझसे पूछा ही कब? हाँ हाँ। हेलो, इतनी जल्दी मत करो। मैं अभी घर से निकल चुकी हूँ। मिस्टर चैन, आप चाय पीजिए। मिस्टर चैन, आपके कहने का क्या मतलब है? उस रात एक छोटे से हादसे के अलावा बाकी सब काफी संतोषजनक था। आज रात 8 बजे मिलते हैं। मिस्टर चैन, एक और फाइल है जिस पर आपके साइन चाहिए। तुम्हारा आना भी कभी सही वक्त पर नहीं होता। एक वफादार कुत्ते की तरह अपनी हद में रहो। अगली बार जब मालिक बुलाए तभी अंदर आना। मिस्टर चैन, मैं समझ गया। जी, मैं समझ गया। आज रात 8 बजे भूलना मत। तुमने अच्छा काम किया। क्या मैंने तुम्हें मुस्कुराने को कहा? प्रेसिडेंट सिंह, जल्दी हाथ छोड़ो। मेरा दम घुट रहा है। तुम्हारी पढ़ाई का जो खर्चा मैंने उठाया वो कोई खैरात नहीं थी। अगर तू अभी भी विदेश जाना चाहती है और अपने पिछले गुनाहों को धोना चाहती है तो तुझे चुपचाप मेरी बात माननी होगी। जैसा मैं कहूं बिल्कुल वैसा ही करना, वरना तेरे गांव में तेरे माता पिता, उन तक बात पहुंचने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मैं समझ गई। मैं आपका काम पूरा कर दूंगी। रिझाने के अलावा मुझे एक और चीज की जरूरत है। चैन फेई के बाल ढूंढने में मेरी मदद करो। आप सभी जल्दी से सूप पी लीजिए। शुक्रिया। जो होंगवेई, तुम क्यों नहीं पी रही हो? कहीं तुमने सूप में कुछ मिला तो नहीं दिया? क्या तुमने बहुत ज्यादा फिल्मी नाटक देख लिए हैं? वैसे भी यह जगह सुनसान और वीरान है। क्या तुम्हारा इरादा हमारे पैसे लूटने का है? पर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो क्या तुम्हारी नज़र खूबसूरती पर है? देखा जाए तो यहाँ सिर्फ मैं ही खूबसूरत हूँ। बस भी करो अब। कैसी खूबसूरती? चुपचाप बैठकर सूप पियो। सूप पीते वक्त तो कम से कम अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, बस गिर गया। अब यह खत्म हो गया है। अब मैं नहीं पीऊंगी। वैसे भी मेरे पास स्नैक्स हैं। आखिरकार मुझे तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। मिस्टर चैन, मिस्टर चैन, क्या हुआ? क्यों ना आप पहले नहा लें। ठीक है, तो तुम यहीं पर प्यार से मेरा इंतजार करना। सन टियान
भला चंगा इंसान ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकता है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। जो होंगवे, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कल कल रात ठीक से सो नहीं पाया। हमें जल्दी से सन टियन टियन को ढूंढना चाहिए। तो फिर हम अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में जाकर सन टियान टियान को ढूंढते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ सिर्फ 2 लोगों का रहना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। अरे, दिन का समय है, या तुम्हें लगता है कि वे दोनों बहुत कमजोर हैं? तो फिर चेंसिनियन और मैं एक टीम में रहेंगे। जब हम नदी पार कर लेंगे तब तुम्हें जंगल में खींचकर बेहोश कर दूंगा। फिर तुम्हें और संतियांतियान को एक साथ बांध दूंगा और मेरा काम पूरा हो जाएगा। लियो, तुम जू होंगवे के साथ उस तरफ जाकर ढूंढो। मैं और चेन शिनयान एक साथ इस तरफ ढूंढेंगे। माँ, देखो मैं आपके लिए क्या अच्छी चीज लाया हूं। वाह, यह नेकलेस कितना सुंदर है। यह नेकलेस बहुत महंगा होगा ना? जो भी हो, सस्ता तो नहीं है। मुझे लगता है कि यह आप पर बहुत ज्यादा जंचता है। वैसे माँ, एक बात कहनी है। हमारे शहर के बाहर वाले बंगले की चाबियां क्या आपको पता है कहाँ हैं? टेबल पर खुद ही ढूंढ लो। ठीक है, चलता हूँ माँ। इस सुनसान जंगल में कहाँ ढूंढेंगे उसे? तुम्हें अच्छे से सोचना होगा कि हम नीचे चलें या सन टियान टियान को ढूंढने। अगर हम सन टियान टियान को ढूंढने गए तो हम समय पर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। बेटी, बिजनेस में हमेशा अपने सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए। पिताजी, मैं समझ गई। मैंने फैसला कर लिया है। किसी की जान बचाने का सवाल है, हमें पहले उसे ही ढूंढना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ चारों तरफ लोग हैं। अरे, वो बूढ़ा आदमी अब लाचार हो चुका है। उसकी बेटी का भी कोई पता नहीं है। अब सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं। और फिर भी तुम्हें इतना बेपरवाह नहीं होना चाहिए। अगर आसपास कोई जानने वाला हुआ तो? ये सुनसान जगह है, यहाँ कोई जान पहचान वाला कैसे मिल सकता है ना? ओह, गॉडफादर को क्या हुआ? ये आदमी थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। अरे, मुझे तुम्हें बाहर नहीं लाना चाहिए था। अंधेरा हो रहा है, जल्दी वापस चलो। सब कुछ ठीक से संभाल लेना, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ओह गॉडफादर, आप गुस्सा मत होइए। हो सकता है इसमें कोई गलतफहमी हो। मैडम शेयर होल्डर वैंग से मिली ताकि वो शायद कंपनी ग्रुप के बारे में बात कर सकें और हमारे यंग मास्टर के लिए रास्ता साफ कर सकें। वैसे भी छोटी मालकिन अभी तक मिली नहीं है और इस दौरान कंपनी को शायद छोटे मालिक को ही संभालना पड़ेगा। आप भी थक गए हैं, मैं आपको कमरे में आराम करने के लिए ले चलता हूं। आह, लिंग फैंग, इतने सालों से मैं बस तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या तुम्हें लिंग फैंग मिला?
मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। लिंग फेंग, क्या अब तुम मुझे फिर कभी छोड़कर नहीं जाओगे? मैं तुम्हें फिर कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। यान यान, पापा अब बूढ़े हो गए हैं। पापा इस पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्रुप के रास्ते में जो बाधाएं हैं, पापा ने उन्हें अभी तुम्हारे लिए साफ नहीं किया है। मैं उन सबको सामने लेकर आऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ एक नाटक करना होगा। लिंग फेंग, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। सच तो यह है कि इस बार का अपहरण पूरी तरह मेरी योजना थी। मैनेजर चैन, हमारी जांच से पता चला है कि कुछ बाहरी ताकतें हैं जो जानबूझकर हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रही हैं, बाजार में हेराफेरी करके वे हमारी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ और यह खबर चारों तरफ फैला दो कि हमारे चैन फैमिली एक बड़ी शाम की पार्टी का आयोजन करने वाले हैं और इस पार्टी का सीधा संबंध वारिस के ऐलान से होगा। लगता है अब मुझे पिताजी के साथ मिलकर उस योजना को तुरंत शुरू करना होगा। 3 दिन बाद ही शेयरधारकों की बड़ी मीटिंग है। हाँ, पता नहीं वे सब शेयर होल्डर्स आखिर किसे चुनेंगे। काश वह मैं होता। हो तो सब यहीं हो। 3 दिन बाद भी यहीं रहना, क्योंकि तब का नजारा आज से 10,000 गुना ज्यादा दिलचस्प होगा। यहां बहुत खूबसूरती है। घर की उन सभी समस्याओं की वजह से मैं भी बस इन पलों का आनंद लेना चाहती हूं। जब हम यहां से बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। तुम यहाँ कैसे? मेरी माँ कहाँ है? मैडम बाहर गई हैं। जाओ और मेरे पिताजी का वह बिना लिमिट वाला ब्लैक कार्ड लेकर आओ। मुझे कुछ काम निपटाना है। अरे नहीं, यह सही नहीं होगा। आप मैडम के वापस आने का इंतजार कीजिए। मैं इंतजार कर सकता हूँ, पर उस बेचारी के पास समय नहीं है। अगर मैंने उसे कुछ पैसे नहीं दिए तो वह निश्चित रूप से मुझे ही फंसा देगी। इसका फैसला मैं नहीं ले सकता। भविष्य में इस कंपनी की हर चीज मेरी ही होने वाली है। जब मैं अपनी ही चीज मांग रहा हूं तो तुम्हें डर किस बात का है? अरे यंग मास्टर, आप बस मैडम के आने का इंतजार कीजिए। कितनी घटिया सोच है। यंग मास्टर, यंग मास्टर, आप इसे नहीं ले सकते। बस इंतजार करो और तमाशा देखो। मैं भी देखूंगा कि तुम सब कैसा नाटक करते हो। प्रेसिडेंट सिंह, आपकी मांगी हुई जांच रिपोर्ट आ गई है। हेलो। देखो, भूलना मत जो वादा तुमने मुझसे किया था। मेरे पास जो सबूत हैं वो सिर्फ उन शेयर धारकों के ही नहीं है। जो होंगवे, हम यहाँ संटी एंटियन को ढूंढने आए हैं। यह पिकनिक मनाने या मौज मस्ती करने नहीं आए हैं। मौज मस्ती? तुम्हारे साथ रहना तो जेल में रहने जैसा है। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। जल्दी करो
जल्दी करो, देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। मुझे इसे यहां से हटाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है? मुझे शक है कि जो होंगवेई ने सन तियान को बंदी बना लिया है। सच तो यह है कि सिर्फ सन तियान ही नहीं, मुझे भी उसने ही पकड़ा हुआ था। लेकिन मैं नहीं जानती कि इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। ली यू में भी कोई समस्या है। ली यू? मेरा घायल होना भी ली यू का एक बिछाया हुआ जाल था। उसका निशाना तो असल में तुम थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। जो होंगवे, तूने जो भी किया है मुझे सब पता है। चाहे तेरा पहाड़ पर जाना हो या फिर तेरा वह जाल बिछाना, यहां तक कि तेरा वह सूप पीते समय अजीब बर्ताव करना, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि तूने ही सन टियन को गायब किया है। जो होंगवे, तेरा और मेरा मकसद सिर्फ एक ही है और वह है चेन शिंगयन। तो ऐसा लगता है कि तुम और मैं एक ही काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें। साथ काम करने से पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि सन टियान कहाँ है। वह बेगुनाह है। यह अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है। यकीनन यह पहले का ही निशान होगा। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। यंग प्रेसिडेंट चेन, यहाँ एक फाइल है, इसे एक बार देख लीजिए। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? आप बस जल्दी से साइन कर दीजिए। तुम मुझ पर दबाव क्यों डाल रहे हो? क्या तुम्हारे पास वो अधिकार है? तुम सब तो हमारे चैन फैमिली के कुत्ते हो। इतना शरीफ बनने का नाटक मत करो। तुम सब तो हमारे चैन फैमिली। ये तो सन टियान है। अरे ये तो सन टियान है। मुझे लगा कि आज मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने देखा कि तुम्हें किसने पकड़ा था? वो घटिया इंसान जो होंगवे था। जो होंगवे, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है। वैसे सिस्टर लीयू कहाँ है? सिस्टर लीयू कहाँ पर है? वह जो होंगवे के साथ है। तो हमें जल्दी से सिस्टर लीयू को बचाना होगा। लीयू के साथ भी कोई समस्या है? क्या सिस्टर लीयू के साथ भी कोई समस्या है? मुझे पानी पीना है। अब मुझे नहीं पीना। मैं और नहीं पीऊंगी। क्या तुम लियू से कुछ सीख नहीं सकती? मैं उससे क्यों सीखूं? वह एक मशहूर आउटडोर एडवेंचरर है।
अगर तुम उसके साथ एक बार आउटडोर एडवेंचर पर जाओ तो वापस आने के बाद मैं तुमसे शादी के लिए कहूंगा। सच में? हाँ, सच में। डॉक्टर ने कहा है कि जितना हो सके पुरानी पहचानी जगहों पर वापस जाएं ताकि नर्व हार्मोन्स को सक्रिय किया जा सके। गॉडफादर दवा पी लीजिए। चेयरमैन, अरे यहां ये सब गीला कैसे हो गया? चेयरमैन, ये यहां गीला कैसे हो गया? ही जिंग, चेयरमैन को नीचे कपड़े बदलने ले जाओ। क्या यह केयरटेकर नहीं है? प्रोफेशनल नर्सिंग से ग्रेजुएट है, ताजा ग्रेजुएट है। लड़की सच में बहुत प्यारी है। इसे कहां से लाए हो? अगर आपका ऐसा कोई इरादा है तो आगे चलकर आपके घर के लिए मैं भी आपको 2 लड़कियां ढूंढने में मदद करूंगा। इस बार हम दोनों निश्चित रूप से मिलकर काम करेंगे और सफल होंगे। बेकार की बातें बंद करो, जल्दी अपना काम करो। हेलो, क्या इतनी ही देर में सब्र खो दिया? चरित्रहीन औरत, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा भेजा है। जरा अपना ईमेल खोलकर देखो। लिंगफेंग कैसी है? दुश्मन शिकार में बिजी है, लेकिन शिकारी हम हैं। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। पिछली बार तुमने मुझे बचाया था, इस बार मुझे खुद संभालने दो। बहुत संभल कर रहना, अगर उन्होंने कोई चाल चली तो तुम। लिंगफेंग, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। मैं सच में आपको यह नहीं बताना चाहता था। महाराज, जरा देखिए, ये मालकिन और शेयर होल्डर वैंग की डेटिंग की तस्वीरें हैं। सर, मेरी ही गलती थी। ये सारी बातें मुझे आपके ठीक होने के बाद बतानी चाहिए थी, लेकिन अभी एक और बेहद जरूरी मामला है जो कंपनी के भविष्य और तरक्की से जुड़ा है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बस एक बार बटन दबा दीजिए। अगर हमारे ये यंग मास्टर थोड़े भी समझदार होते तो मैं अपनी जान दांव पर लगाकर और हर जोखिम उठाकर भी इस मामले को दबा देता, लेकिन उनकी जो अभी नाकारा और बेकार हालत है, उससे आपकी जीवन भर की मेहनत क्या बेकार नहीं चली जाएगी? अब जबकि यंग मास्टर ऐसे हैं और एल्डेस्ट मिस घर पर नहीं है, तो मैं आपको गॉडफादर मानकर कहता हूं, कंपनी और इस घर के प्रति मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं वादा करता हूं कि एल्डेस्ट मिस के लौटने तक मैं कंपनी का पूरा ख्याल रखूंगा।
सच कहूं तो मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन यह कंपनी की बर्बादी या तरक्की का सवाल है। मैडम से यह गलती हुई है जिससे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, लेकिन मुझे उन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने यकीनन यह जानबूझकर नहीं किया होगा। मैं वादा करता हूं कि एल्डर स्मिथ के वापस आने से पहले मैं कंपनी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। प्रेसिडेंट सिंह, आप फिक्र मत कीजिए। जब एल्डर स्मिथ वापस आएंगी तो मैं कंपनी को आगे ले जाने में उनकी पूरी मदद करूंगा। बस अगर आप चाहें तो। आखिरकार ये दस्तावेज मेरे हाथ लग ही गए। अभी चेन शिन्यान वहां अकेली है। हमें इस अच्छे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। चलो। तू कमीने इंसान। जो होंगवई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? तुझे इतना साहस किसने दिया? सब झूठ है। तुझे क्या लगा ये विग लगाकर तू कोई हैंडसम लड़का बन जाएगा? तू एक जानवर जैसा इंसान है, कमीने कहीं के। जब मैंने तुझे हैंडसम कहा था तो सच में मेरी आंखें अंधी हो गई थीं। जो होंगवई, तूने मुझे और सन टियान टियान को यहाँ जो लाने की हरकत की है वो तुझे 8-10 साल के लिए अंदर भेजने के लिए काफी है। अभी इस पहाड़ पर कोई भी नहीं है, तेरे मालिक को भी पता नहीं चलेगा, तो उसने आखिर तुझे इसके बदले क्या दिया है? तो आखिर उसने तुम्हें क्या लालच दिया है? उसने मेरी पत्नी और बेटी को बंदी बना लिया है और मुझे कुछ शेयर्स देने का वादा किया है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि काम होने के बाद वह उन्हें सच में छोड़ देगा? मैं उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकती हूं। वे जो तुम्हें दे सकते हैं वो सब मैं भी तुम्हें दे सकती हूं। वो शिंगजेंग है, उसने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। देखो मेरी यह अंगूठी कैसी है? अच्छी है। वैसे शेयर धारकों की मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है। जब चुनाव शुरू होगा तो हमें थोड़ा शांत और गंभीर दिखना होगा। लियू, जब से तुमने जाल बिछाकर चेन शिन्यान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मुझे तभी से सब पता था। दरअसल मेरी भी कुछ मजबूरियां थीं। अगर मैं उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो वे मेरी माँ की दवाइयां बंद कर देते। उन्होंने तुम्हें जितने पैसों का वादा किया है मैं तुम्हें उसका 3 गुना देने को तैयार हूं, और मैं तुम्हारी माँ के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम भी करूंगी। आप मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही हैं? आप सभी को मैसेज मिल गया ना? हाँ, मिल गया। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम कर ही क्या सकते हैं? सारे सबूत हमारे सामने हैं, तो हमें बस उसे ही चुनना होगा। क्या आप सभी को यह मंजूर है? अगर हम यहाँ चेन फैमिली का साथ देते हैं तो कम से कम भविष्य में वह हमारी मेहनत और वफादारी को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा बहुत बुढ़ापे का सहारा जरूर देगा। लेकिन अगर हमने किसी बाहरी का साथ दिया तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। अरे छोड़िए, वैसे भी हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। हमें कल की शेयर धारकों की बैठक तक इंतजार करना होगा और फिर फैसला लेना होगा। सफेद रुमाल, काला सूट। कौन सा काला सूट?
आप मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हैं? क्योंकि तुम जो होंगवे के जैसे इंसान नहीं हो। तुम्हें अपनी गलती करने से पहले ही पछतावा हो गया, यही काफी है। लेकिन मैंने कई बार आप लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। पगली, कहा ना कि सिर्फ कोशिश की थी, सच में कोई चोट नहीं पहुंचाई। पर सच तो यह है कि मैंने लिंगफेंग को तकलीफ पहुंचाई है। बस इतना बता दो कि इसके पीछे किसका हाथ है, तो हम पुरानी बातों को भूलकर तुम्हें माफ कर देंगे। मुझे लगता है कि जो होंगवे जैसे लोगों से हमें डटकर मुकाबला करना होगा। रही बात लियू की, तो हम एक नाटक करेंगे। तुम सख्त बन जाना और मैं नरम बनूंगी। जैसा तुम कहो, एक बार कोशिश करते हैं। आप सभी का शुक्रिया। डन 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 2 3 A। अब सब ठीक है, सब ठीक है। चलो अब। चलते हैं। आह, मुझे छो छो, मुझे छो छो, आह, मुझे छो छो। 20 साल हो गए। 20 सालों की कड़ी मेहनत का फल अब आखिरकार मिलने वाला है। हेलो, बधाई हो। मेरे निर्देशों का पालन करके तुम आज यहां तक पहुंच गए हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा है। अपना ईमेल चेक करो। आखिरकार हम पहाड़ से नीचे आ गए। बेटा, इस बार तुम्हें शांत रहना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें याद रखना होगा कि अब तुम ही चैन ग्रुप के इकलौते वारिस हो। कोई भी तुम्हारी चीज तुमसे नहीं छीन पाएगा। अब और किसे चुन सकते हैं? सिर्फ मैं ही बचा हूं। सच कहूं तो मुझे अभी भी उन ईमेल्स की चिंता है। मम्मी, आप किस बात से डर रही हैं? चैन शिन्यान अब वापस नहीं आएगी। मेरे आदमियों ने उसे कब का उस पहाड़ पर ही खत्म कर दिया होगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वह कभी वापस नहीं आ पाएगी। एक बार जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, तो मैं उस बूढ़े बाप को सीधा नर्सिंग होम भेज दूंगा। फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, सुनिए सब लोग, आप सबकी मेहनत के लिए शुक्रिया। अपने बिजी शेड्यूल से मेरे प्रेसिडेंट बनने के अभिषेक समारोह के लिए समय निकालने के लिए मुझे उम्मीद है कि इससे आप सबको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। यंग प्रेसिडेंट चैन, आज हमारे नए प्रेसिडेंट चुनने का दिन है। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके बिना काम चल ही नहीं सकता। अरे मेरी ऐसी हिम्मत कहां। सच तो यह है कि कंपनी के लिए आपकी कड़ी मेहनत हमेशा मेरे दिल में रहेगी। एक बार जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, तो साल के अंत में मिलने वाला बोनस मैं आप लोगों को पूरा का पूरा दूंगा। दोस्तों, यंग प्रेसिडेंट चेन भले ही जवान हैं, लेकिन उनकी काबिलियत हम सब देख सकते हैं। जब से चेयरमैन की तबीयत खराब हुई है, मैंने जब भी कंपनी का दौरा किया तो यंग प्रेसिडेंट चेन को दिन रात मेहनत करते पाया। मीटिंग्स और काम को संभालते हुए यंग प्रेसिडेंट चेन के नेतृत्व में कंपनी और भी बेहतर हो रही है। बाकी लोगों की तरह मेरा उनसे कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। एक निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पर मैं अगले चेयरमैन के लिए यंग प्रेसिडेंट चेन का समर्थन करता हूं। हाँ, बिल्कुल सही। जब से हमारे ओल्ड चैन की सेहत बिगड़ी है, ग्रुप का सारा कामकाज सिर्फ यंग प्रेसिडेंट चैन ही संभाल रहे हैं। उनका समर्पण हर किसी के सामने साफा है। ठीक है, बस अब बहुत हुआ। आप सब जल्दी से अपना वोट डालिए। शुरू कीजिए सब लोग।
तेरी की, ये तो वही है। सज्जनों, आज मैं भी यहां सीईओ के चुनाव के लिए आया हूं। तू चेन खानदान का पाला हुआ कुत्ता स्टेज पर कब से छानने लगा? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जल्दी यहां से दफा हो जा। आजकल कोई भी राह चलता ऐरा गैरा नत्थु खैरा सीईओ बनने का सपना देखने लगा है। आप सब जरा इस प्रेजेंटेशन को देखिए, यह काफी दिलचस्प है, बस थोड़ा आंखें चौंधिया देने वाला है। यह सब झूठ और बनावटी है। इसका मेरे सीईओ बनने से क्या लेना देना? ये जो चीजें तुम लाए हो, मुझे लगता है तुमने ये सब चोरी छुपे रिकॉर्ड किया है ना? मेरी नजर में तो यह बस पार्टियों के दौरान की गई महज एक एक्टिंग ही तो है। पार्टी? शेयर होल्डर वांग, जब बात पार्टी की हो तो तुम इसे सबसे बेहतर समझते होगे। तुमने तो मेरे गॉडफादर के पीठ पीछे खेल खेला है। आप सब आगे देखिए। तुम जैसे नमकहराम इंसान, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? न तुम्हारा सरनेम चेन है, न ही तुम्हारे पास कोई शेयर है, तो तुम्हें क्यों चुना जाए? क्यों? सभी शेयर होल्डर्स, क्योंकि मेरे पास मेरे गॉडफादर द्वारा दिया गया सीईओ नियुक्ति पत्र है। इस पर मेरे गॉडफादर के अंगूठे का निशान है। ये चीजें तो आसानी से नकली बनाई जा सकती हैं। ये धोखा है। सही कहा, कुछ लोगों की पहचान भी पूरी तरह से फर्जी हो सकती है। छे, ये चीजें तो पूरी तरह से फर्जी बनाई जा सकती हैं। सही कहा, कुछ लोगों की पहचान भी पूरी तरह से जाली हो सकती है। यंग प्रेसिडेंट चेन? ओह नहीं, मुझे तुम्हें लिटिल मिस्टर वांग बुलाना चाहिए। पढ़ना आता है ना? उम्मीद है मुझे तुम्हारे लिए इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मां, देवियों और सज्जनों, किसे चुनना है? जल्द ही अपना फैसला सुनाएं। मैं आप सबको याद दिला दूं, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मेरी इस पीपीटी में अभी भी कई 100 पन्ने बाकी हैं। रुको, मेरे पास यहाँ एक और ज्यादा विस्तृत पीपीटी है। कृपया पहले आप सब इस पर एक नजर डालें। मैंने पीपीटी को आप सबके फोन पर भेज दिया है। आप सब इसे ध्यान से देखने के बाद अपना फैसला ले सकते हैं। तुम तो अभी भी पहाड़ों में थे ना? तुम यहाँ कैसे? लिटिल ब्रदर? ओह नहीं, वांग फेई, तुम्हें कैसे पता कि मैं पहाड़ों में थी? सिस्टर, मैंने देखा कि तुम गायब हो गई हो, तो मैंने खास तौर पर लोगों को तुम्हें ढूंढने भेजा था। मैं तुम्हारी बहुत फिक्र कर रहा था। चेन फेई, तुम बहुत ही बेशर्म हो। उस समय तो तुमने साफ साफ कहा था कि कोई रास्ता निकालो ताकि चेन शिनयन वहां से वापस ना आ पाए। एल्डेस्ट मिस, आगे से यह कंपनी हम दोनों के भरोसे चलेगी। हम एक दूसरे का साथ देंगे और इस कंपनी को और भी बेहतर बनाएंगे। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ जो सिर्फ गलत काम करता है, भला कौन काम करना चाहेगा? पहले मुझे लगता था कि तुम इस परिवार के लिए बहुत वफादार हो। मैं सब कुछ जानकर भी चुप रहती थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं था। वो सब गलत काम करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि अब अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी चेन ग्रुप में आने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है। यहां सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे पास हैं और साथ ही गॉडफादर ने मुझे नया प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया है। गॉडफादर? शिंगजेंग, जरा मुझे भी बताओ कि किसने नियुक्त किया है? सभी शेयरधारकों, अगर मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर यह नाटक न किया होता तो मुझे अब तक पता भी नहीं चलता कि मेरे आसपास कितने लालची और घटिया सोच वाले छोटे लोग भरे हुए हैं। आप लोग ऊंचाइयों पर इतने वक्त से रहे हैं
कि अब आप लोगों की सच्चाई नहीं देख पा रहे। आप सब एक जैसे हो, पैसा मिलते ही फिजूल खर्ची करते हो, शराब और अय्याशी में डूबे रहते हो और इस सत्ता की जंग के लिए किसी को भी चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। शेयर होल्डर वैंग, आज ग्रुप के शेयर होल्डर के तौर पर आपका आखिरी दिन है। महिला कर्मचारियों और अपनी जूनियर्स को परेशान करने के जितने भी सबूत हैं वो सब मैंने पुलिस को सौंप दिए हैं। आज ही नहीं, अभी के अभी तुम अपने बेटे वांग फे के साथ यहां से दफा हो सकते हो। पिताजी, मैंने इतने सालों तक इस घर के लिए इतनी मेहनत की है, आप तो जानते ही हैं। भले ही हमारा खून का रिश्ता न हो, पर आप ही मेरे इकलौते पिता हैं। नालायक कहीं के, जब पैसे चाहिए होते हैं तो मुझे पिताजी बुलाता है, और जब मेरी जरूरत नहीं होती तो मुझे बुढ़ा कहकर गाली देता है। यहां तक कि तूने मुझे जहर देने की कोशिश की। मैं तुझे बता देता हूं कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है। क्या तुम सबको लगता है कि तुम लोग जो चुपके से ग्रुप के सीक्रेट्स बेच रहे हो उसके बारे में मुझे पता नहीं है? सच तो यह है कि 1 महीने पहले मुझे सब पता चल गया था। कंपनी में अभी बहुत गड़बड़ चल रही है। अब समय आ गया है कि उन्हें आपस में लड़ाया जाए। मैं किसी मासूम को गलत सजा नहीं दूंगी, लेकिन किसी गुनहगार को छोड़ूंगी भी नहीं। तुम्हारे जो भी जुर्म है, चाहे वो कम हो या फिर बहुत बड़े, मैंने उन सब का ब्यौरा तैयार करके तुम्हें ईमेल कर दिया है। और जहां कानूनी मामले बनते हैं वो सब मैंने पुलिस को सौंप दिया है। हमें जो करना है वह सिर्फ इस कचरे को साफ करना नहीं है, बल्कि कंपनी को और भी बेहतर बनाना है। हम माहौल को नहीं बदल सकते, तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अब से कंपनी। रुको लिंग फेंग, शुरुआत में मैंने एक गलती की थी। वो बस एक छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से चेन लिंग ग्रुप में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई। इसके लिए मेरा दिल हमेशा दुखी रहा। मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा था ताकि चेन ग्रुप को फिर से पुराने जैसा कामयाब बना सकूं। मैं चेन ग्रुप को उसके पुराने गौरव में वापस लाना चाहता हूं। आपके पिता के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे सच में बहुत दुख है। मुझे नहीं पता था कि आपके पिता के नैतिक मानक इतने ऊंचे थे। उनकी वजह से मुझ पर भी असर पड़ा, तभी आज चेन ग्रुप इतनी अच्छी हालत में है। बेटी, मैं तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी के लिए शर्मिंदा हूं। अब मैं एक बड़ा फैसला सुनाता हूं। लिंग फेंग, क्या तुम चेन ग्रुप का प्रेसिडेंट बनना स्वीकार करोगी? मिस्टर चैन, मैं यह प्रेसिडेंट का पद नहीं ले सकता। एक समय था जब मैं भी अपने पिता का कारोबार वापस पाने के लिए पागल था, लेकिन फिर पहाड़ों की शांति में मुझे खुद की पहचान मिली। अब मैं बस एक आजाद परिंदा बनकर रहना चाहता हूं, और उस इंसान के साथ रहना चाहता हूं जिसे मैं प्यार करता हूं। उस इंसान के साथ रहना जिसे मैं प्यार करता हूं। सभी शेयरधारकों, अब मैं घोषणा करता हूं कि चेन शिनयान चेन ग्रुप के प्रेसिडेंट होंगे। कोई है यहां? इस बेईमान और बुरे इंसान को यहां से बाहर निकाल दो। गॉडफादर, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे एक और मौका दे दो। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धोखा दिया। यह सब तो आपकी ही दी हुई शिक्षा है शिंगजैंग। धोखा देना तो आपने ही मुझे सिखाया था। एक मशहूर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद एक नौकरानी बनना स्वीकार कर लिया। क्या तुम वाकई यह अपनी मर्जी से कर रही हो? मुझे उस इंसान का एहसान चुकाना है। उसके फोन में अब भी मेरे चेन फे द्वारा अपमानित होने का वीडियो है। मुझे पता है कि तुम भी लियू की तरह ही हो। तुम दोनों ही मजबूर थे, और मैं तुम्हें बता दूं, तुम कोई खिलौना नहीं हो।
अतीत की कुछ गलतियों की वजह से खुद को गुनहगार समझना बंद करो। हम उन शराब पीने वाले शेयरधारकों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। हम उन पदों के पूरी तरह काबिल हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हर कोई अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव स्ट्रीम में। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ बहुत सारे बछड़े हैं। ये कितने प्यारे हैं।